दोस्तों, भिखारी शब्द सुनकर एक लाचार और असहाय इंसान की छवि मन में उभरती है। तो आइए आप लोगों को कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं। इसे देखकर आपके मन से शायद ये विश्वास और ये भावना ही उठ जाए। जी हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे भिखारी भी मौजूद हैं जो करोड़पति हैं, असल में भिखारी नहीं है, लेकिन फिर भी भीख मांगते हुए आपके चौराहे पर आपको दिख जाएंगे। और आज ऐसे ही भिखारियों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस भिखारी वाली शक्ल के पीछे कैसे करोड़पति छुपे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना किसी जंग जीतने जैसा है, पर इन लोकल ट्रेन में भीख मांगने वाले जिस हिसाब से उतरते चढ़ते हैं, उसे देखकर लगता है कि ये किसी माँ की कोख से ही सीख कर आए थे। ठीक इसी तरह मुंबई के रहने वाले थे ये। शुरुआत में अपने परिवार के साथ झोपड़पट्टी में रहते थे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीख मांगना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक मुंबई की लोकल ट्रेन में ये भीख मांगते रहे और फिर एक दिन रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे, तभी अचानक लोकल ट्रेन ने जोरदार टक्कर मारी और उनका वहीं निधन हो गया। पुलिस ने इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब पुलिस वालों ने इनके रिश्तेदारों की तलाश की, क्योंकि उनको उनके रिश्तेदारों को सौंपना था। लेकिन पुलिस वाले इनकी झोपड़पट्टी को ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस वालों ने वहां पर खोजबीन शुरू कर दी ताकि उनके रिश्तेदारों को इनका शव सौंप दिया जाए। पुलिस वाले जमीन की झोपड़पट्टी की तलाश करने लगे। तब वहां पर सभी पुलिस वाले अचंभित रह गए, क्योंकि वहां पर पैसों से भरी बोरियां मिली। जब उन बोरियों को खोला गया तो उसमें से कैश 2 लाख रुपए के सिक्के निकले। माय गॉड, इतने सारे सिक्के थे कि इनको गिनने के लिए पुलिस वालों को 8 घंटे लग गए। इसके बाद 8 लाख कैश और मिला। पुलिस वाले बिल्कुल हैरान रह गए कि एक भिखारी के पास इतना सब कुछ कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ एक और सच्ची घटना के बारे में, जिसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये घटना है मुंबई के गोवंडी इलाके में। जी हाँ, जहाँ एक अनोखा मामला सामने आया। इलाके के एक झोपड़ी में रहने वाले एक भिखारी के पास से लाखों रुपए बरामद हुए। इस बात का पता भिखारी की मौत के बाद हुआ। मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर नंद किशोर सस्ते ने बताया कि 4 अक्टूबर को शाम 7:40 पर भिखारी गोवंडी से मनखुर्द जाने वाली रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश में घायल हो गया। हम उसे राजावाड़ी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस उसके झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी से पुलिस को 8.77 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स के पेपर मिले, जबकि भिखारी के बैंक खाते में 96,000 रुपए जमा थे। इसके अलावा झोपड़ी में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को मिलाकर करीबन 1,47,000 रुपए भी मिले। खास बात तो ये है कि ये पैसा बिराड़ी चंद आजाद या साधु बाबा ने केवल भीख मांग कर जमा किए थे। इलाके में रिक्शे चलाने वाले मिराज कुरैशी ने BBC मराठी को बताया कि मैं उन्हें बचपन से जानता था। वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करते थे। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके पास इतना पैसा होगा। उन्होंने ये पैसा कैसे जमा किया होगा पता नहीं। वो एक भिखारी की तरह रहा करते थे। कभी नहीं लगा कि उनके पास इतने सारे पैसे होंगे। साधु बाबा के पास मिले करीबन 11 लाख रुपयों के चलते इलाके में हर कोई उनकी ही चर्चा कर रहा है। उनकी झोपड़ी के पड़ोस में रहने वाली नजमा बानो बताती हैं कि कोई भिखारी दिन भर में क्या कमाता है, इसकी परवाह कोई नहीं करता। साधु बाबा जो कमाते थे उसे एक छोटे से बैग में रखते थे। हमने भी कभी नहीं सोचा कि उनके पास इतना पैसा होगा। वो हमेशा एक छोटी कटोरी रखते थे, सिक्कों वाली, बस। हालांकि पुलिस की जांच में पता चलता है कि बिराड़ी चंद राजस्थान के थे और उनके 2 बेटे भी हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे भिखारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भिखारियों को अक्सर लोग हीन भावना से देखते हैं ना, गरीब समझकर चंद पैसे उनके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन ये जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे कि एक भिखारी रोजाना 50,000 रुपए भीख मांगकर कमाता है। चलिए जानिए आखिर कितने अमीर हैं ये भिखारी। दोस्तों, वो वक्त गया जब हम बात करते थे कि देश या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आज के जमाने में लोग जानना चाहते हैं कि वो भिखारी कौन है जो बेहद अमीर है। मुंबई के रहने वाले भारत जैन कई सालों से भीख मांग रहे हैं। वो आजाद मैदान और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के आसपास भीख मांगते हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर कि लगभग 8 घंटे तक भीख मांगने के बाद उनकी जेब में 2 से 2,500 रुपए जमा हो जाते हैं। हमारे देश में भीख मांगना पूरे 200 करोड़ का बिजनेस है। अब आप इतना और जान लें कि भारत जैन के पास भीख मांग मांग कर बने रुपयों से 80 लाख के 2 घर हैं।
वो 1 बेडरूम फ्लैट है। भीख मांगकर वो हर महीने 75,000 रुपए तक आराम से कमा लेते हैं। उनकी कमाई कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। एक फ्लैट में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। उनके बच्चे 12वीं और बीए के छात्र हैं। वहीं अपने दूसरे फ्लैट में वो एक जूस की दुकान को किराए पर चलवाते हैं। किराए पर देने से उन्हें 10,000 रुपए महीने तो आराम से मिल ही जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर सोचा जाता है कि भिखारियों के पास कुछ भी नहीं होता है और वो केवल मांगना ही जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति चीन की राजधानी बीजिंग में सड़कों पर भीख मांगकर लाखों करोड़ों की रकम इकट्ठा कर लेता है। इसके बारे में जानकर भिखारियों को लेकर आपकी जो सोच परंपरागत बनी हुई है, वो सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। हर कोई पैसे के लिए बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन कोई भी भिखारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है और ये मांग मांग कर ही तो अपना गुजारा करते हैं। पर बीजिंग में ये भिखारी घंटों तक सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता है और हर महीने के अंत तक इस भिखारी की आमदनी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। जहां तक इसकी कमाई की बात है तो इसने अपने लिए चीन की राजधानी में 2 मंजिला मकान भी बनवाए हैं। इतना ही नहीं, हर महीने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों की पढ़ाई की फीस भी भरता है। हर महीने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने से पहले ये शख्स नोटों को एक साथ लगाता है। इस दौरान सारे नोट पोस्ट ऑफिस के फर्श पर रखकर गिने जाते हैं। इस दौरान पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी इस भिखारी की नोट गिनने में मदद करते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये अपनी मदद करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 1,000 रुपए की टिप भी देता है। सोचिए, भिखारी टिप दे रहा है। अब तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसे भी भिखारी हैं जिनके पास दूसरे लोगों को देने के लिए काफी कुछ है। तो दोस्तों, मिस्र में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मिस्र में हुआ यूं कि पुलिस ने एक ऐसे ही 57 साल की महिला भिखारी को अरेस्ट किया, जिसके पास 5 इमारतें थीं और बैंक खाते में 3 मिलियन से ज्यादा मिस्र के पाउंड यानी करीबन 1.4 करोड़ रुपए। इस करोड़पति भिखारी का नाम नफीसा था, जो कथित तौर पर एक व्हीलचेयर यूजर थी और अपने शारीरिक अक्षमता का हवाला देकर भीख मांगती थी। लेकिन चश्मदीदों ने दावा किया कि उसे भीख मांगते हुए पैदल जाते हुए देखा गया था। महिला ने देश के कई राज्यों में भीख मांगते हुए एक पैर के अलग हो जाने का इस्तेमाल किया और इसके लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ये भी पाया कि नफीसा किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। वो तो 2 बैंकों में घारबिया और कलुबिया और करीब LE3 मिलियन की 5 रेसिडेंशियल इमारतों की वो मालकिन है। नफीसा को आगे की पूछताछ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा गया। दोस्तों, दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक पिछले साल लेबनान में एक ऐसी ही करोड़पति भिखारी सुर्खियों में आई थी। जांच से पता चला था कि उसके बैंक अकाउंट में $9 लाख से भी ज्यादा की रकम है। इसका पता तब चला था जब वो भिखारी बैंक पैसे ट्रांसफर कराने आई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।